गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आप सबका मेरे नक्श मॉम ब्यूटी चैनल में। और अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 9। अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। आज सुबह 9 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया है और घर की साफ़ सफाई करने थे, यानी कि घर की डस्टिंग करने से नक्श के पापा चले गए। सुबह मैंने खाना बना के पैक करके दे दिया, वो चले गए हैं अभी। तो जैसे कि 8 बजे निकल जाते हैं, अभी 1 घंटा हो गया निकल के उन्हें। तो आधे घंटा मैंने किचन का काम ख़त्म किया था, यानी खाना बना के किचन साफ़ करी थी। उसके बाद मैं नहाई थी। नहाने के बाद आज घर की डस्टिंग और झाड़ू पोंछा कर रही हूँ, क्योंकि जब भी घर से कोई जाता है काम के लिए जाए या कहीं जाए तो तुरंत झाड़ू पोंछा नहीं करते हैं, नहाते भी नहीं हैं। तो मैं सारे काम नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने किचन का काम ख़त्म कर दिया, नहा ली थी। उसके बाद अभी लगी हूँ घर के काम करने के लिए। यहाँ पे सोफ़ा पे नक्श ने ना बहुत सारी चीज़ें फैला दी थी खाने की, वो सब मैंने साफ़ करी हैं, सोफ़ा के अंदर से निकाल ली हैं। ये रात को यहीं खेलता रहता है तो सारी चीज़ें फैलाता रहता है। सोफ़ा के जितने भी कवर तकिया सब फैले पड़े हैं, इसके ही काम रहते हैं। ये पूरे घर को रात को शाम को खेलता रहता है, फैला देता है। और उस वाले तख़्त पे भी इसने चिप्स फैला दी थी, वो सब मैंने साफ़ कर दिया। यानी कि थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर दी है घर की, यानी कि हफ्ता भर हो गया मैंने अभी की नहीं थी, क्योंकि इस टाइम बारिश का टाइम है तो धूल मिट्टी तो इतनी आती नहीं है, तो घर में इतनी डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं कर देती हूँ कभी कभार, हफ्ते में एक बार। तो यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल पूरी अच्छे से साफ़ कर दी है। उस पर मैंने लगा दी एक मनी प्लांट, काफ़ी दिन से लगाई है तो काफ़ी अच्छी चल रही है। इस टाइम ना पौधे कौन से भी लगा दो बहुत अच्छे चलते हैं बारिश के टाइम में। तो मनी प्लांट तो बहुत अच्छी चलती है बारिश के टाइम, तो कैसे भी लगा दो। मैंने भी यहाँ पे अंदर लगा रखी है 2 जगह। तो जितने भी डस्टिंग के काम थे वो मैंने सब ख़त्म कर दिए। और साथ में लगाई थी मैंने मशीन यहाँ पे, तो एक बार का राउंड हो गया, एक बार का टाइम पूरा हो गया तो मैंने निकाल देती हूँ कपड़े, उसका दूसरे डाल दूँगी। उसके बाद लगाऊँगी झाड़ू पोंछा करूँगी, तो कपड़े डाल के झाड़ू पोंछा कर लूँगी मैं। और नक्श ना अभी सो रहा है, इस वजह से फटाफट से काम ख़त्म करते जाती हूँ, क्योंकि वो जग जाएगा फिर मेरा आधा काम रह जाता है। क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा ही काम हो पाता है। अगर घर में छोटा बच्चा है तो उसके सोते सोते सारा काम कर लो तो ठीक है। अगर वो जग गया तो फिर कुछ भी काम नहीं करने देगा और साथ में फैलाता भी रहेगा कुछ ना कुछ काम। तो यहाँ पर जितने भी गंदे कपड़े निकले थे वो सब मैंने निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर नक्श ने ना कुछ खिलौने फैलाए थे कमरे में, वो सब समेट दिए। और ये ना ऐसे ही सोता है, इस कोने पे सो रहा था तो लुढ़कते लुढ़कते दूसरे कोने पे पहुँच जाता है। ये सोच रही थी मैं चादर निकालने के लिए, फिर ये सो रहा था, ये उठा नहीं, फिर मैंने निकाली नहीं। मैंने सोचा कल निकाल दूँगी, अभी ये सो रहा है। तो फिर मैंने ऐसे ही साफ़ सफाई कर दी थी पूरे घर की। तो आज ब्लॉग बनाने का मेरा सफाई का यही मोटिव था, आप लोग के साथ शेयर करने का। क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो घर को मैनेज करके साफ़ सुथरा करके कैसे रख सकते हैं। तो किसी किसी को ना पता नहीं रहता है कि घर में छोटे बच्चे हैं, हम कैसे सफाई करें, कैसे सामान को सहते हैं और किस तरह से सामान को घर में लगाना चाहिए, सामान भी ना फैले, घर भी साफ़ सुथरा लगे। और इस तरह से होता है ना, नहीं समझ में आता, मेरी भी नहीं समझ में आता, लेकिन धीरे धीरे करके मैं भी सीखती गई और सामान सेट करती गई। क्योंकि जब से नक्श हुआ है तब से तो सामान कुछ ज़्यादा ही होते गया है। खिलौने उसके हो गए, उसकी गाड़ी हो गई, तो फिर ना घर में बहुत सारा सामान ऐसा रहता है, फैला ही रहता है। तो मैं फिर धीरे धीरे करके सब सामान सीखती गई, कौन सा सामान कैसे सेट करके लगाना है। तो फिर मैंने यहाँ पे पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लिया। और इतना सारा कूड़ा कैसे निकला है, क्योंकि नक्श ना सबसे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें फैलाता है। और उसकी चिप्स, बहुत सारी चिप्स की पैकेट, यानी खाने पीने की चीज़ें सब फैलाता रहेगा और यानी करता रहेगा, तो वो सारा कूड़ा निकलता रहता है। फिर मैं रात को एक बार झाड़ू लगा के कूड़े को अंदर ही छोड़ देती हूँ, यानी अंदर वाले आंगन में। तो सुबह मैं उठती हूँ तब मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर पूरे घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ, तब जाके इतना सारा कूड़ा निकलता है। और मैं काम भी करती हूँ रात को, यानी कि रात को कुछ काम रहता है मेरा, वो ले लेती हूँ मैं, तो वो रात को ही काम करती हूँ, सुबह को वो लेके चले जाते हैं। किसी दिन आप लोग के साथ शेयर करूँगी रात को क्या काम करती हूँ शाम की टाइम में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे सुबह सुबह सारे काम ख़त्म कर दिए हैं। उसके बाद मैंने पोंछा वाली बाल्टी में पोंछा से पानी चला दिया था, तो भर गया था, फटाफट से मैं लगा देती हूँ बालकनी में पोंछा। यहाँ पे वैसे तो साफ़ ही है, फिर भी मैं पोंछा हर तीसरे दिन लगा देती हूँ। डेली तो खैर नहीं लगाती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है, मुझे टाइम लगता है ऐसे साफ़ करने में। अगर बड़ा घर है तो किस तरह से मैनेज करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, वो सब मैंने आज आप लोग के साथ इस वाली वीडियो में शेयर किया है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।
तो यहाँ पे देखिए मैंने जितना भी यानी कि पोंछा था पोंछा लगा दिया है और झाड़ू लगा दिया। उसके बाद रह गया क्योंकि डस्टिंग के काम मैंने सारे ख़त्म कर दिए थे और नक्सना भी सो रहा है मुझे, और 10 बज गए हैं। 1 घंटा हो गया था झाड़ू लगाते लगाते। अगर बड़ा घर है तो उसमें मुझे सबको ही टाइम लगता है, उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है झाड़ू लगाते हुए पोंछा लगाते हुए। तो मैं जब किसी दिन अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ ना टाइम निकाल के, तो मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं झाड़ू पोंछा ही करते करते। तो ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने झाड़ू पोंछा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जितने भी सोफ़ा के कवर थे वो सब लगा दिए हैं, और अभी लगा देती हूँ। अभी सो के उठेगा ना फिर कूदम कादी मचाएगा ना, फिर से फैला देगा। फिर भी मैं उसे थोड़ा सा डांटती रहती हूँ तो कम फैलाता है वो। तो घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो कर ही देते हैं, बच्चों का काम रहता है फैलाना और हमारा काम रहता है समेटना। तो ये देखिए हॉल मेरा अच्छे से पूरा साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। नक्श अभी सो रहा है। तो जब घर साफ़ हो जाता ना मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरी मनी प्लांट, और इस टाइम ना हम मनी प्लांट कैसे भी लगाएं ना तो काफ़ी अच्छी चलती है। ये देखिए मैं इसे दीवार पे चढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ना, ये काफ़ी अच्छी चल रही है। ये मैंने एक डंडी से लगाई थी और एक डंडी से इतनी बढ़ गई है ये बहुत ज़्यादा। तो अभी ना मैं आ गई हूँ किचन में खाना लगाने के लिए। खाना लगा लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, भूख भी लग रही है। नक्श को उठ गया था उसे मैंने ला दिया है, वो खेल रहा है। मैं खाना लेने आई थी यहाँ पे। और फ्रेंड्स अभी ना मैंने खाना लगा लिया है। किचन मैंने पूरी साफ़ कर दी थी कपड़े धुलने के बाद। तो अभी मैंने लगा लिया है मैंने खाना। ये देखिए मैंने लिए खाने में करेले हैं, दाल है, रोटी है। क्या हुआ? और ये सो के उठ गया था जब मैं कपड़े धुल ली थी उसके बाद ही, तो फिर मैंने इसे नहला दिया। ये देखिए तो अभी ना मैं खाना लेके आई हूँ। खाने में दाल करेला, क्योंकि सवेरे नक्श पापा गए ना तभी बनाई थी मैंने ये सारी चीज़ें। वो चले गए उसके बाद मैंने घर का काम स्टार्ट किया करना। पहले मैं नहा ली थी उसके बाद ही किया था, क्योंकि लेट हो जाते हैं फिर ज़्यादा नहाने के लिए। तो फिर मैं सोचा फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ उसके बाद कपड़े धुलूँगी। तो आज मैं नहाने के बाद ही कपड़े धुले थे। लोगो क्या कर रहा है बेटा? चलो खाना खाओ। खाना खाना क्यों? पांटा खाओगे? पांटा तो खत्म हो गए, पापा को रख दिए मम्मा ने। पांटा चाहिए? हो रे भैया अभी ला रही हूँ। एक घर रखा है पूरे बेड पे, खिलौने खिलौने फैला रखे हैं। बहुत सुखा देती हूँ फटाफट से। तो इस टाइम ना धूप काफ़ी तेज़ निकल रही है, तो जल्दी से कपड़े सूख गए थे और मशीन में ड्राई करे थे मैंने, तो अच्छे से सूख गए थे। अगर मैं मशीन में ड्राई नहीं करती तो ये सूखते नहीं, और बारिश हो जाती तो सारे कपड़े गीले गीले हो जाते और बदबू हो जाती है बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा कपड़ों में। तो जितने भी कपड़े थे वो सब सुखा लिए हैं मैंने, यानी कि सुखा दिए हैं, दूसरे उतार लिए हैं। उतार के रख देती हूँ उन्हें फटाफट से, और एक बार के और उतार के लेके आ गई हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वाली वीडियो को यहीं कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय आप सबको।